देखिए कि जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के पार्टनर्स की तरफ से मेक्सिको के लोगों को किस तरह जिस्मानी और रूहानी सुकून पहुंचाया जा रहा है। नौखेज नौजवान कहता है, मैं यहाँ इसलिए आना चाहता हूँ कि यहाँ गर्मा गर्म खाना मिलने के अलावा अपने दोस्तों के साथ खेलकूद और इबादत भी करने को मिलता है। शौहर के गुजर जाने पर भी यहाँ अपनी सहेलियों के साथ इबादत कर और खुदा का कलाम सुन सकती हूँ। मेक्सिको में इमदाद कैसे दी जा रही है ये देखिएगा आज लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का में। लुत्फ उठाए रोजमर्रा की जिंदगी का मैं खुशामदीद। मुझे आपके यहाँ आने की खुशी है। दुनिया भर के लोग मजहब व मसलक की बातें सुनना चाहते हैं, मगर अक्सर वह बेशतर दुनियावी जरूरतें इस तरह हायल हो जाती हैं कि वो ना कुछ सुन पाते हैं और ना ही अमल कर पाते हैं। मगर जब हम अपने अतराफ के मुसीबत ज़दगान की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद उन्हें खुदा का कलाम सुनाते हैं तो इसका इतना असर होता है कि उतना सिर्फ मजहबी बातों का नहीं होता। भूखे को खाना, नींद के मारों को सोने की जगह और सर्दी में ठिठुरतों को कंबल चाहिए। मैं देखती हूँ कि हम उनके पास तबलीग करने तो पहुँचते हैं मगर उनकी दुनियावी ज़रूरतों को पूरा नहीं करते। यहाँ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज में हम दुखी लोगों की मसाइल में शामिल होना पसंद करते हैं क्योंकि हम बाइबल की बात को मानते हैं। हम सिर्फ उनके मसाइल से दिलचस्पी नहीं लेते बल्कि खुदा की हिदायत पर आपको भी शरीक करना चाहते हैं। इसलिए आपको पाबंदी से मिशन की अहमियत से वाकिफ कराते रहते हैं। हम कभी उस अहम पाबंदी को नहीं भूलते हैं। यीशु ने आलम बाला पर जाने से पहले कहा था, दुनिया में फैलकर हर मखलूक को दीन से वाकिफ कराओ। इसलिए कोई नफ्स ऐसा नहीं जो दीन का पैगाम ना सुनना चाहता हो। यकीन जानिए दुनिया में बेशुमार लोगों को ये पता नहीं कि हम क्या जानते हैं और ना ये जानने की सलाहियत है कि अमेरिका में हम क्या और किस तरह सुन सकते हैं। इसलिए दुनिया भर में हमारे मिशन की सरगर्मियां हैं, मगर आज हम मेक्सिको पर पूरी तवज्जो देंगे और यहाँ का नक्शा देखकर यकीनन आपका दिल पिघल जाएगा। यहाँ के लोग हमारे पड़ोसी के मानिंद है, मगर हम दुनिया के दूसरे खितों में भी मदद पहुंचाना चाहते हैं। दूर और नजदीक हर जगह मदद देना चाहते हैं। लुत्फ उठाइए, मगर सिर्फ तफरीह के लिए नहीं बल्कि दिल की दर्दमंदी को जगाने के लिए। इसे गौर से देखिए और इसके बारे में सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। हमारे पार्टनर बनकर कैसे लोगों की जिंदगियों को बदल सकते हैं। तो पेश है इनके दिलों की दास्तान। इन घरौंदों की टीन की छतें दोपहर की धूप में तपती रहती हैं। मेक्सिको में गरीबों की बस्ती अकुना के लोग ऐसे ही मकानों में बाल बच्चों के साथ रहते हैं। आज अमेरिका की 2 मिशनरीज इस इलाके में यीशु का पैगाम में उम्मीद फैलाने आई हैं। जॉन और डॉथी तकरीबन 12 साल से अकुना में खिदमत कर रहे हैं। इनके इमदादी इरादों को जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की मदद मिलती रहती है। जॉन और डॉथी अकुना में खुराक के 4 मरकज चलाते हैं जहां हफ्ते में 7 दिन 160 से 230 बच्चों को खाना खिलाया जाता है, जिसका पूरा खर्च जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज उठाती है। कुछ बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिलती होगी, मगर कुछ बच्चों को जिनके माँ बाप दोनों काम करते हैं स्कूल के दौरान कुव्वत बख्श खाना मिलता है। 12 साल के मारियो को यहाँ पाबंदी से आने में बड़ा मजा आता है। इसे यहाँ आना बहुत पसंद है और इसे यहाँ का खाना भी बड़ा मजेदार लगता है। यहाँ गर्मा गर्म खाना मिलता है, इसलिए यहाँ आने को जी चाहता है। यहाँ दोस्तों के साथ खेलने के साथ इबादत का मौका भी मिलता है। वोनिटा 2 साल से ज्यादा से इन बच्चों के खाने का इंतजाम कर रही हैं। खाने की इस प्रोग्राम को यहाँ कमडोज यानी डाइनिंग रूम कहा जाता है। वनीटा पूरे हफ्ते सुबह सवेरे इनका खाना तैयार कर लेती है, जो 40 से 50 बच्चों के लिए काफी हो जाता है। मैं इसे खुदा की मेहरबानी ही कहूँगी कि बच्चों के लिए कुछ कर पा रही हूँ। मैंने यहाँ जरूरतमंदों को देखा है, बच्चों के माँ बाप को दिन रात काम करते देखा है। मुझे उनके खिदमत का मौका मिला तो मैंने कहा मुझे ये पसंद है कि बच्चों के लिए खाना तैयार करूँ। बच्चों को खिला लेने के बाद उनके साथ इबादत कर सकते हैं और उन्हें बताते हैं कि ये खुदा का फैज है। वालिदैन को मालूम होता है कि बच्चे कहाँ हैं और क्या कर रहे होंगे। बाज़ वालिदैन चर्च भी चलते हैं।
जॉयस मायर को यहाँ भेजने पर मैं खुदा का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा है। इसलिए खुदा से दुआ करती हूँ कि उन पर नजरे करम रहें क्योंकि उन्होंने इस कॉमेडोरस के जरिए बड़ा करम किया है। मैं उनकी इमदाद के लिए शुक्रगुजार हूँ। अकुना के अलावा पौरी सीमा की बेवाओं के खाने पीने के लिए भी जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज माली मदद पहुंचाती है। यहाँ हर हफ्ते 15 से 30 औरतें खाने और इस्तीफा के अमल के लिए आती हैं। वेनिटा 5 साल पहले बेवा हुई थी और 3 साल से यहाँ खाने के लिए आती हैं। उन्हें यहाँ आना पसंद है क्योंकि यहाँ उनकी कुछ सहेलियों के साथ समय बिताना वो पसंद करती हैं और यहाँ उन्हें इबादत करने का मौका भी मिल जाता है। गर्चे मेरे शौहर नहीं रहे, यहाँ अपनी सहेलियों के साथ इबादत करती और खुदा का कलाम सुनती हूँ। हम जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज का शुक्रिया अदा करते हैं। खाने का जो इंतजाम किया गया है वो नेमत खुदावंदी से कम नहीं। हमारे समाज के लिए जॉयस मायर ने जो किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। नीटी पौरी सीमा में बेवाओं के लिए खाने का इंतजाम करती हैं। उनका कहना है कि दीनी ईस्वी का पैगाम उन तक भी पहुंचाना है जो यहाँ नहीं आती हैं। जो सेहत के खराबी की वजह से नहीं आ सकती हैं, हम उनके घर तक खाना पहुंचाते हैं, फिर उनके साथ दुआ करते हैं, हम व सना गाते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। ये दुनिया का एक किनारा है जिसे आसानी से नजरअंदाज किया जा सकता है, मगर हमें खुशी है कि जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज ने इस दूर अफ्तादा खिते में दिलचस्पी ली। खुराक के प्रोग्राम और बेवाओं के भंडारे के अलावा डॉर्ती की तरफ से अकुना में हफ्ते में 2 बार आँखों की मुफ्त जांच भी होती है। आँखों की जांच और ब्लड प्रेशर के चेकअप के अलावा पढ़ने और धूप के चश्मे भी दिए जाते हैं जो मुख्तलिफ चर्चों के साथ जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की तरफ से फराहम किए जाते हैं। हम बहुत कुछ मान बैठते हैं। हमें ये अंदाजा नहीं कि हमारे लिए चश्मा किसी दुकान से जाकर लेना कितना मुश्किल है। चश्मा मिलने पर जब लोग फिर बाइबल पढ़ने लगते हैं तो वो खुशी से रो पड़ते हैं। डॉर्ती मरीजों के साथ इबादत करने का वक्त भी निकालती हैं और उन्हें उनकी रूहानी जरूरतों को बयान करने के लिए जॉयस मायर की किताबों का सहारा लेती हैं। निजात का रास्ता बताने और खुदा के कलाम से उन्हें रुशनास कराने के लिए मैं जॉयस मायर की किताब द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन से मदद लेती हूँ। लोग कभी कभी बाइबल के खिलाफ जाने वाली किताबें पढ़ते हैं। एलेक्स उनमें से एक हैं जो पिछले साल क्लिनिक में आने से पहले देख भी नहीं सकते थे, पढ़ना तो दूर की बात है। खुदा का करम कि उन लोगों ने मुझे खुदा की बातें और कलाम से रूशनास कराया। उन्होंने हमारी मदद की ताकि हम बेहतर तौर पर अपनी आंखों से देख सकें। बहुत से लोग देख नहीं सकते और चश्मा खरीद भी नहीं सकते। खुदा का शुक्र कि अब मैं देख सकता हूँ, पढ़ सकता हूँ और अपना काम खुद कर सकता हूँ। रफ्ता रफ्ता इस क्लिनिक से ज्यादा फायदा पहुँच रहा है। 3 साल के अरसे में 1200 लोगों की आंखों का इलाज किया गया है और बहुतों को निगाह के साथ रूहानी फैज भी पहुँचा दी गई है। क्लिनिक से मिला हुआ यहाँ बाइबल की तालीम दी जाती है। पहले साल तुलबा को बाइबल की मुबादियात बताई जाती और दूसरे साल मिनिस्ट्री के लिए तैयार किया जाता है। बहुत सारे पासबानों और उस्तादों के जरिए वीडियो और जॉयस मायर की द विल्डरनेस मेंटालिटी सीरीज की मदद से तालीम दी जाती है। यहाँ जॉयस मायर की कामयाबी की एक वजह यह है कि वो सच्ची और खरी शख्स हैं। मैं उन्हें खरी इसलिए कहता हूँ कि वो जो कुछ बताती हैं उनका हकीकी तजुर्बा होता है। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को तालीम देने का उनका तरीका बिल्कुल ज़मीनी है। वो जो बताती हैं उनमें से कुछ मैं भी सुनता हूँ। उन्हें जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनसे इन लोगों को भी जूझना पड़ता है। इस स्कूल का इस तुलबा पर असर पड़ रहा है और वो जो सीखते हैं उससे अपने दोस्तों और घर वालों को आगाह करते हैं। कभी बाइबल हमारी समझ में नहीं आती थी, मगर जॉयस मायर और दूसरे लोगों के वीडियो की मदद से हम वो सीख गए हैं जो पहले समझ में नहीं आता था। अब खुदा का कलाम साफ समझ में आता है। अस्पताल में हम लोग तबलीगी इस्लाहत के लिए जाते हैं। हम मरीजों को बताते हैं, उन्हें भी हमारा इंतजार रहता है क्योंकि वो हमें खुदा का नुमाइंदा समझते हैं। हमने बहुत सारे मरीजों के लिए दुआ की, बहुत से कैंसर के मरीज भी शिफा पाए। दूसरों से जो मुझे मिला है उसे बांटना चाहता हूँ। वो मेरे ख्याल में खुदा का भी यही एक मकसद है।
इस मिनिस्ट्री में मैंने जो सीखा है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। यहाँ से कोई 200 मील दूर टामलीपस स्टेट के 10 कैद खानों में जॉयस माय मिनिस्ट्रीज के रजाकार सरगर्म हैं। हमारे कारकुन लैरेडो में फंस गए थे। इस शहर का कैद खाना तशद्दुद के लिए जाना जाता है, मगर यहाँ के नजरबंदों को फर्दन इशू से जाती वास्ता पैदा करने की दावत दी जाती है। इस तरफ ध्यान दे या ना दे, पर कैदी को एक गिफ्ट बैग दिया जाता है जिसमें एक साबुन और शैम्पू के साथ जॉयस मायर की किताब होती है। इन किताबों को यहाँ लाने पर हम जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि हमारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए वो लोग बीज बो रहे हैं। खुदा ने जॉयस मायर के दिल में जो मोहब्बत भर दी है उसे बयान नहीं किया जा सकता। तन्हाइयों के शिकार यहाँ के लोगों को जब पता चलता है कि कोई उनका ख्याल रखता है तो इस बात की अहमियत बढ़ जाती है, क्योंकि तन्हाई से उकता कर बहुत से लोग अपनी जान दे देते हैं। मगर खुदा के कलाम की जब दिलों पर दस्तक होती है तब यीशु भी तशरीफ लाते हैं और हर चीज बेहतर होने लगती है। यहाँ मौजूद कुछ लोगों ने आज बताया कि उनका कोई रिश्तेदार नहीं जो मुलाकात के लिए आए। बाहर की दुनिया से उनके लिए कुछ नहीं आता। मिनिस्ट्री के लोग जब आते हैं और साथ में कुछ लेकर आते हैं तो लोगों को खुशी होती है। कैद खाने के डायरेक्टर को पता था कि 1300 कैदियों से, जो ज्यादातर गुरोही दंगे में मुलतवीज थे, निपटना जोखिम था, मगर उन्हें यकीन था कि मिनिस्ट्री के लोगों के आ जाने और तोहफे तवायफ से यहाँ देर पर तब्दीली आ जाएगी। जॉयस मायर, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। आप सही रास्ते पर हैं और इस खित्ते में जहाँ परेशानियां ही परेशानियां हैं, आपकी मदद की सख्त जरूरत है। मुझे उम्मीद है कि हम आगे बढ़ते रहेंगे और खुदा की मदद शामिल हाल रहेगी। ये बहुत अहम, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। लुइस फर्नांडो मेक्सिको के हर जेल खाने के इमदादी कामों में तर्जुमान का काम करते थे। लुइस खुद गिरोही झगड़े में 6 साल तक बंदे थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने पहली बार रेडियो पर जॉयस मायर की तबलीग सुनी थी। नतीजतन अपने दिल में यीशु को बसा लिया और खुदा को उनकी जिंदगी का रुख बदलने का मौका दिया। अब वो मेक्सिको की तमाम जेलों में जाकर तबलीग करते हैं और उस पैगाम को फैलाते हैं जो नजरबंदी के दौरान उन तक पहुँचा और उनकी निजात का सबब बना था। उन्हें यकीन है कि इससे जरूर फायदा होगा। इन किताबों से उन सब की जिंदगी बदल जाएगी। इसका उनके दिल पर सीधा असर पड़ेगा और बहुत सारे लोग बदल जाएंगे। नफरत खत्म और मोहब्बत दाखिल हो जाएगी। जॉयस मायर के पार्टनर्स, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ आप लोग हैरत अंगेज काम कर रहे हैं। आप शायद यहाँ आकर ये सब नहीं करते, मगर आप लोग एक मकसद के तहत अपने लोगों को यहाँ भेज रहे हैं और इन लोगों ने ऐसा कारनामा किया है कि जिन लोगों को कोई उम्मीद नहीं थी और जो अपनी ज़िंदगी से मायूस थे, उनके लिए आप लोगों ने अजीम कारनामा अंजाम दिया है। आप उनके अंदर नई ज़िंदगी और खुदा की कुदरत दिखा रहे हैं। आप लोग नहीं होते तो ऐसा कुछ नहीं होता। खुदा आपको यहाँ मिनिस्ट्री की बुनियाद रखने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। वो छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी, मगर आप जो कर रहे हैं वो बहुत शानदार काम है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये कैदी भी आपके बेहद ममनून हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज जेलों में पहुंचकर आँखों के इलाज के जरिए मेक्सिको में आवाम और बच्चों के लिए खुराक का इंतजाम करके नई नस्ल में खत जब्त बढ़ाकर उन तक यीशु का पैगाम उम्मीद पहुंचा रहे हैं। बराए मेहरबानी आज ही पार्टनर बनिए, क्योंकि हम दुनिया भर के दुखी आवाम को मदद पहुंचाते हैं। आपका शुक्रिया। वैसे तो हमारे बहुत सारे इमदादी इदारे हैं, मगर आज हम मेक्सिको पर ध्यान दे रहे हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुसीबत के मारों को मदद पहुँचाने में आप भी हिस्सा ले सकते हैं। मैं आपसे मदद की दरख्वास्त कर रही हूँ। अपने स्क्रीन पर उभरने वाले नंबर पर फ़ोन या वेबसाइट पर या ख़त लिख कर आप वास्ता पैदा कर सकते हैं। मैं आपको अमली इक़दाना की सलाह देती हूँ, क्योंकि शैतान किसी और वक्त करने का उज़्र पैदा करता है। वो हमेशा मामले को टालने के लिए उकसाता है और हम समझ बैठते हैं कि हमारी नीयत अच्छी है, इसलिए किसी और वक्त सही। हालांकि हमें उसी वक्त करना चाहिए जब खुदा हमारे दिल में मजबूरों की मदद करने की बात डाले। भलाई इसी में है कि दूसरों की मदद बिला ताखीर करे, क्योंकि
आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तब खुदा आपके लिए बहुत कुछ करता है। आपके सामने ईसाइया सहीफे के बाब 1 आयत 16-17 पेश करना चाहूंगी। हम काफी देर ये सोचते रहते हैं कि खुदा हमसे क्या चाहता है। सहीफे में आया है कि खुद को धो लो, पाक साफ बना लो। गुस्ल करने की नहीं, साफ सुथरी जिंदगी की बात कही गई है। अपने बुरे अमाल को दूर रखो, बुराई से बचो। बहुत लोग यहीं थम जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बुराई नहीं करते हैं, यही बहुत है, मगर खुदा हमसे कुछ और चाहता है, उसके इरादे कुछ और हैं। वो ये कि हम नेकी करें। आयत 17 में है कि नेकी करना सीखो, इंसाफ चाहो, मजलूमों को बचाओ, जालिम की इस्लाह करो, यातीमों की हिमायत और बेवायों की वकालत करो। खुदा का कलाम पढ़ने में मुझे बहुत मजा आता है, खासकर जरूरतमंदों की दस्तगिरी के सिलसिले में, क्योंकि बेबाप वालों, बेवाओं, यतीमों और बेचार व मददगार लोगों के लिए खुदा के दिल में खास जगह होती है। हमें सोचना चाहिए कि दुनिया में हमसे कम किस्मत वाले बहुत हैं जिन तक पहुंचकर हमें मदद करनी चाहिए। आज मेरे मेहमान जॉन नवोरा एक मिशनरी हैं जिनके साथ मेक्सिको में काम करने में मेरा दिल बाग बाग हो गया। तो जॉन, शो में आपका खैर मकदम है। आपका शुक्रिया। हमारी महफिल में आने का शुक्रिया। मेक्सिको में आप काफी दिनों से खिदमत अंजाम दे रहे हैं, है ना? कितने दिनों से? इस साल सितंबर में 12 साल हो जाएंगे। मुझे बड़ी हैरत होती है कि खुदा कुछ लोगों को तौफीक देता है कि अमेरिका की आरामदेह जिंदगी को खैरबाद कहकर बाल बच्चों के साथ उस मुल्क का सफर करते हैं जहाँ गुर्बत और तंगदस्ती की इंतहा होती है और जहां वो खिदमत खल्क करते हैं। वहां का सफर करने पर आपका शुक्रिया कि खुदा ने आपको इस काम के लिए नवाजा है। हम तो सिर्फ भेजने वालों में हैं। आप अपनी कुछ कारगुजारियां सुनाएं और इनमें सबसे अहम क्या है ये बताएं। हमारे नाजरीन सुनना चाहते हैं। हम कई काम करते हैं। बच्चों और बेवाओं को खाना खिलाते हैं, एक पनाहगाह और बाइबल स्कूल और आँखों का क्लिनिक भी है। यहाँ कुछ डॉक्टर हैं जो वक्तन फवक्तन आकर मदद भी करते हैं। सबसे बड़ा काम लोगों को खाना, कपड़े और मकान की फरहमी का है, जो किसी भी इमदादी काम पर फौकियत रखता है। मैंने जो मिनिस्ट्री की बात की थी, तो इस वक्त 4 कॉमेडोर्स चल रहे हैं जहां आपके तोफैल रोजाना खाना दिया जा रहा है। जॉयस, आपकी वजह से आज कितने लोग वहां पेट भर खाना खा रहे हैं, खुशहाल। ये हमारे पार्टनर्स का करम है कि जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज को इस किस्म का काम करने के लिए माली इमदाद पहुंचाते हैं। वो यकीनन खुसूसी शुक्रिया के मुस्तहक हैं कि उनका माहवार अतिया मिलने पर ही मैं सोचती हूँ कि उनका काम कितना नेक है। आपको भी आसानी होती होगी, ये आपके लिए फायदेमंद होता होगा, है ना? बिल्कुल। लोगों के पूछने पर हम अक्सर बताते हैं कि हम हैं तो मगर खाली हाथ। आपके बगैर ये हाथ किसी लायक नहीं है। देश विदेश के लोगों की मदद के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। एक बार फिर ये जिक्र करने दीजिए कि दुनियावी जरूरतों के पूरा हुए बगैर लोग मजहब पर ध्यान नहीं दे सकते। ईसाइयों के गिरजे और ईमान वालों की जमातों की तरफ से ये नहीं सोचा जाता। हम सोचते हैं कि बस लोगों को तकलीम किया जाए, तबलीग की जाए और प्रचार किया जाए। हिदायत की बातें सुनकर उनकी जिंदगी बदल जाएगी। बेशक पैगाम से ही उनका दिल बदलता है, जिसके बाद वो जन्नत के हकदार होते हैं। पैगाम ही उन्हें अब से बेहतर जिंदगी से रूशनास कराता है। जब आप तकलीफ में हो, भूखे हो, सोने की कोई जगह ना हो या जो भी हो, आप हमेशा उस पैगाम को नहीं सुनते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि उस पैगाम को नहीं सुन पाते? नहीं सुन सकते क्योंकि आप फिक्रों में घिरे होते हैं। शौहर को अपने ख़ानदान की फ़िक्र होती है कि कोई रोज़गार भी नहीं कि इनकी किफ़ालत कर सके। हर वक्त ये फ़िक्र लगी रहती है कि खाना किस तरह दिया जाए, माली मदद कहाँ से दी जाए। गर्ज ये कि जहन पर बस यही सवार रहता है। लिहाजा आप पहले ऐसे लोगों के लिए ऐसे इंतज़ाम किए जाएं कि हमारी तलकीन तबलीग को सुन सकें। लोग आते हैं, खुशखबरियाँ सुनाते हैं, मगर लोगों की हालत वैसी की वैसी ही रहती है और वो बेचारे ज़रूरतों से घिरे रहते हैं। इन ज़रूरतों की तकमील असल में इजहार मोहब्बत का तरीका होता है। मोहब्बत की बातें करने में कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना आसान है, मैं तुम्हें चाहता हूँ, खुदा की मोहब्बत के साथ मैं तुम्हें चाहता हूँ। हम तो कुछ भी चाहते हैं, चॉकलेट हो या टीवी हो या कुछ भी हो, लेकिन ये जुमला इतना घिसा पिटा होता है कि लोगों को मोहब्बत का अमली नमूना दिखाने की ज़रूरत है। यीशु ने भी कहा था, एक नया फरमान तुम्हारे लिए ये है कि एक दूसरे से उसी तरह मोहब्बत करो, उसी तरह से प्यार करो जिस तरह मैं तुम लोगों से करता हूँ, ताकि लोग समझें कि तुम मेरे पैरोकार हो। हमारे साथ यीशु की मोहब्बत कैसी थी? हमारे लिए तकलीफें झेली,
फिर अपनी जान कुर्बान कर दी। इसी तरह लोगों को आलमी मिटान में शरीक होने की दावत देकर हम उन्हें कुर्बानी करने को कहते हैं। अमेरिका की आरामदेह जिंदगी से मुंह मोड़कर अपने बाल बच्चों समेत यहाँ आकर आपने कुर्बानी दी है। इसी तरह हम लोगों को थोड़ी माली कुर्बानी करने को कहते हैं। चाहे लिपस्टिक ना खरीदें या नया स्क्रू ड्राइवर ना लें या हफ्ते में 2 बार लंच बाहर ना लें। लोग चाहे जो भी सोचें, मगर बेशुमार लोग ऐसा कर सकते हैं किसी कुर्बानी के बगैर। वो कुछ खाएंगे, वो कुछ खोएंगे नहीं, मगर कुर्बानी में कोई हर्ज नहीं। हम में तवक्को रखी जाती है कि जब हम कुर्बानी दिया करें, क्योंकि इस तरह हम वो ताकतवर बीज बोते हैं जिसकी लहलहाती फसल हम अपनी जिंदगी में काटते हैं। इसलिए लोगों को हम शिरकत की सही दावत देते हैं। ये मोहब्बत का एक अंदाज है। लोगों को तलकीन करना ही काफी नहीं तो आप बच्चों को खाना खिलाते हैं। बेवाओं के लिए क्या क्या करते हैं, मैं चाहती हूँ कि आप आज हमारे इन नाजरीन को बताएं कि आप क्या करते हैं। एक कलिसिया में हफ्ते में एक बार बेवाओं का प्रोग्राम होता है। हर इतवार को 12 से 13 औरतों को खाना खिलाया जाता है। एक साथ मिलकर ये खाना खाती हैं और रिफाकत पैदा करती हैं। उनके खेल और तफरी का भी कुछ सामान होता है। उन्हें कुछ चीज़ें घर भी ले जाने दी जाती हैं। खिदमत का ये भी एक तरीक़ा है। फ़र्दन उनका हाल मालूम करते हैं। पासबान भी होते हैं। वो सब उन्हीं के कलिसिया के शरीके कार होती हैं। इस तरह वो अपनी हम उम्र औरतों से हिल मिलकर अपने मसले पर गुफ्तगू करती हैं। पूरी सीमा में भी ऐसा एक इदारा है। यहाँ भी 10-12 औरतें इसी तरह काम करती हैं। कुछ ऐसी भी होती हैं जो घर से दूर नहीं रह सकती। वो यहाँ के कामों से निपट कर अपना खाना घर ले जाती हैं और दुआएं भी देती हैं। वो इबादत में हिस्सा भी लेती हैं। जॉन, ये सब सुनकर कुछ लोग सोच सकते हैं कि 12-13 बहुत ज्यादा नहीं होती, मगर उनमें से एक अगर आप हो तो आपको खुशी होगी कि कोई आपका ख्याल रख रहा है। परेशान हाल बच्चों और बड़ों के लिए कुछ करके आप खुदा के दिल तक पहुंचते हैं, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि अगर हम ज़बानी में ना मर जाएं या यीशु जल्दी ना आए तो हम सबों को बूढ़ा होना है और इसे रोका नहीं जा सकता। ये हकीकत है। वक्त अपनी चाल चलता है। बूढ़े होने पर हम नहीं चाहते कि भुला दिए जाएं या भूखे मरें, और ना ही हम सर्दियों में ठिठुरना या मोहताज होना चाहते हैं। अपने आप में सिमटे और बेचार व मददगार शख्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोग उसे याद रखें। मुझे ख्याल आता है कि दुनिया वालों की तमाम ज़रूरतों को तन्हा पूरा नहीं किया जा सकता, मगर हम कुछ तो कर सकते हैं जिसके लिए हमें खुदा को जवाब देना होगा। और जो लोग जो कर सकते हैं वो करते हैं तो वो खुदा से इनाम पाएंगे। इस बात का मैं दावा करती हूँ, इस बिना पर नहीं कि वो क्या नहीं कर सके, बल्कि इस बुनियाद पर कि उन्होंने क्या किया। आप झटपट कुछ आंखों के क्लिनिक के बारे में बताइए कि ये बहुत दिलचस्प है कि आप किस तरह से लोगों को उनके आंखों के मर्ज में क्या इलाज करते हैं। हम लोग आंखों का एक क्लिनिक चलाते हैं जो हफ्ते में 2 दिन खुलता है, मगर हफ्ते भर लोगों का मुआयना होता रहता है। हमारे पास कुछ साज व सामान भी हैं, कुछ अच्छे इक्विपमेंट भी हैं। कांच बतौर अतिया पूरे मुल्क से आती है। गिरजा से भी कांच आती है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज की तरफ से चश्मे भेजे गए हैं। पढ़ने वाले चश्मे भी चाहिए जिनको मशीन पर जांचा जाता है। इसकी दर्जाबंदी की जाती है और जब लोग आते हैं तो मशीन के जरिए उनकी नज़र परखी जाती है और फिर उनके मुताबिक शीशे छाटे जाते हैं। ये मुश्किल काम होता है क्योंकि उनकी आंखों का नंबर अलग अलग होता है। ताहम हत्तल इम्कान उनके मुताबिक शीशे चुनकर उनके लिए चश्मे तैयार किए जाते हैं। जी हाँ, ये भी गनीमत है कि कुछ देख सकते हैं। जी ऐसा है कि हमारे यहाँ एक छोटी सी लड़की आती थी 12 साल की, जिसका नंबर हैरत अंगेज तौर पर 12 था, यानी कि दूर की चीज उसे बिल्कुल नजर नहीं आती थी। और डॉरथी ये काम करती है। और आप उन लोगों की बिनाई के बारे में कुछ नहीं जानते। उन्हें नाबीना नहीं कहा जा सकता, मगर देखने में उन्हें दिक्कत होती है। उस लड़की की दूर की निगाह कमजोर थी, यानी 50 फीट दूर धुंधला सा उसे नजर आता था, मगर जब उसे चश्मा मिला तो वो खुशी से फूल गई। वो खत पढ़ सकती थी। जब ऐसा कुछ होता है तो हमारी खुशी की भी इंतहा नहीं होती जॉयस, बिल्कुल नहीं होती। जॉन, मेक्सिको में आकर वो काम करना जो हम सब नहीं कर सकते, सिर्फ आपकी मदद कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जाइएगा नहीं, पूरी मालूमात हासिल कीजिए। मैं वापस आकर आपसे आखिरी बात करूंगी।
उम्मीद करती हूँ वो बातें याद रखेंगे जो मैं आपको बताती रहती हूँ। वो ये कि हमारा मजहब उस वक्त खासा बेअसर हो जाता है जब हम दुखी लोगों तक पहुंचकर उनकी दस्तगिरी नहीं करते। रसूलों के अमाल का 10:38 बहुत पसंद है मुझे। इसमें कहा गया है, देखो कि खुदा ने किस तरह इस नासिरी को रूहुल खुद्स और अख्तियारात से मस्सा किया कि वो भलाई करने लगे। उन्हें जो अख्तियार दिया गया था उससे क्या काम लिया, वो भलाई करने लगे। खासकर शैतान के सताए हुओं को शिफा बख्शते थे। मजलूम होने का मतलब है किसी बोझ से दबा होना, और बाइबल में है कि मजलूम को बचाया और जालिम की इस्लाह की जाए। खुदा चाहता है कि हम उन लोगों तक जाएं जो हमसे कम खुशनसीब हैं और उनकी मदद करें। मैं सोचती हूँ कि आदमी होने के नाते हमारा एक हिस्सा हमेशा ये जानना चाहता है कि ये मेरे लिए क्या कर सकता है। सच्ची बात यह है कि इस तरह हम अपने दिमाग से खुद को दूर करते हैं, जिसका हमें बहुत फायदा पहुंचता है, क्योंकि आप जितना अपने बारे में सोचते हैं उतना ही नाखुश होते हैं, और जितना खुद को भुलाकर दूसरों की मदद करने की सोचते हैं उतने ही ज्यादा खुश होंगे। बाइबल में है कि हकीकत यह है कि देना खुदादाद नेमत है बनिस्बत पाने के। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि आप कुछ पाते हैं तो ये महज तोहफा होता है, मगर जब आप कुछ देते हैं तो देने की खुशी पाते हैं। वाकई हम चाहते क्या है? हमें खुशी चाहिए, सुकून चाहिए। खुशी कोई ऐसी चीज नहीं जो सुपरमार्केट से या पैकेज में पाली जाए। हम किसी शॉपिंग मॉल में पहुंचकर काउंटर पर ये नहीं कह सकते कि हमें 10 पाउंड खुशी चाहिए, मगर बाइबल बताता है कि खुशी रूहानियत का फल है जो हमारे अंदर होती है। मगर मैं मानती हूँ कि अंदर से इखराज होता है और हम खुशी का जज्बा महसूस करते हैं, और ये उस वक्त होता है जब हम खुद पर काबू पाकर अपनी जरूरतों को अपने जहन से झटक दें और हम दूसरों की दस्तगिरी को पहुंचे। मैं फिर आपसे कहती हूँ, मुसीबत के मारों को मदद पहुंचाने में हमारे साथ ताउन करें, और इस सिलसिले में आपसे खुद अपनी मदद करने को भी मैं कह रही हूं। आप पर खुदा का फजल हो।